महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ही भारत का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां शिव को ओंकार स्वरूप में पूजा जाता है और यहां रुद्राक्ष की जगह शिवलिंग पर विशेष भस्म और जल का प्रयोग होता है। उज्जैन को सप्तपुरियों में नहीं बल्कि मोक्ष देने वाली अवंतिका नगरी माना गया है, जहां मृत्यु के समय भगवान महाकाल का स्मरण करने से मोक्ष की प्राप्ति की मान्यता है। महाकाल मंदिर का गर्भगृह जमीन से नीचे स्थित है, जो इस बात का संकेत देता है कि शिव यहाँ पाताल, पृथ्वी और आकाश तीनों लोकों से जुड़े हैं। गर्भगृह में स्थापित लिंगम का स्वाभाविक झुकाव आज भी दक्षिण दिशा की ओर माना जाता है। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में उल्लेख है कि उज्जैन में काल स्वयं शिव की आज्ञा से चलता है, इसलिए इस नगर को काल की राजधानी कहा गया। महाकाल के दर्शन के बाद भक्त अक्सर एक अनजाना सुकून महसूस करते हैं, जिसे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी मृत्यु के भय के कम होने से जोड़ा जाता है। सावन और महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ होने वाली भीड़ कोई संयोग नहीं बल्कि सदियों पुरानी आस्था का जीवित प्रमाण है, और यही कारण है कि उज्जैन केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। उज्जैन महाकाल क्यों जाना चाहिए? क्योंकि वहां जाना सिर्फ एक यात्रा नहीं, आत्मा का अनुभव है। उज्जैन में स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का एकमात्र ऐसा स्वरूप है जो दक्षिणमुखी है, जिसे काल, मृत्यु और भय पर विजय का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति महाकाल के दर्शन करता है उसके जीवन से डर, नकारात्मक ऊर्जा और बाधाएं धीरे धीरे हटने लगती हैं। महाकाल के दर्शन से इंसान को यह एहसास होता है कि समय सबसे बड़ा सत्य है और जो शिव के शरण में है उसे काल भी छू नहीं सकता। यहाँ की भस्म आरती संसार में अद्वितीय है। श्मशान की भस्म से होने वाली यह आरती हमें याद दिलाती है कि अहंकार, मोह और शरीर सब नश्वर हैं, केवल शिव ही शाश्वत हैं। उज्जैन सप्तपुरी में से एक है जहां कहा जाता है कि एक पल का भी सच्चे मन से किया गया दर्शन जन्मों के कर्मों को हल्का कर देता है। जिनके जीवन में तनाव, भय, अस्थिरता या बार बार रुकावटें आ रही हों, उन्हें महाकाल के दर्शन अवश्य करने चाहिए। महाकाल सिर्फ मनोकामनाएं पूरी नहीं करते, वह इंसान को भीतर से बदल देते हैं। इसीलिए कहा जाता है, महाकाल के दर पर गया हुआ व्यक्ति कभी अकेला नहीं रहता।